बात जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, जिन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की, एक तवील तरीन इंटरव्यू दिया और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस की कारकर्दगी पर पूछे गए एक सवाल का भी जवाब दिया और कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो बयानिया जम्मू के अंदर जो नैरेटिव सेट किया, जिस पर उन्होंने वोट लिए, उस नैरेटिव को अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह जैसे उसे कश्मीर में समझा, ऐसे ही कांग्रेस ने समझने की कोशिश की होती और ग्राउंड वर्क होता तो शायद सूरत हाल उनके फेवर में होती। और इस दौरान जब ये पूछा जा रहा था कि जम्मू के अंदर कांग्रेस ही नहीं बाकी पार्टियां क्या करेंगी जब मैंडेट एक तरफा बीजेपी के खाते में गया है, तो सवाल का जवाब आया कि G20 में भी नजरअंदाज किया गया। अफसरों ने यहाँ पर सूरत हाल को संगीन बनाया, कई इलाकों को नजरअंदाज करके तबाह किया गया। और इतना ही नहीं, उनके मुताबिक G20 जैसे बड़े इजलास के बाद जब इंतखाबात के दौरान भी ऑब्जर्वर्स बाहर से आए, डिप्लोमेट्स बाहर से आए, दुनिया भर से नजरें कश्मीर सूबे पर थी, लेकिन जम्मू सूबे को फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक तब भी नजरअंदाज किया गया। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया जब कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाने जा रही है, नंबर गेम जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में है। और उन्होंने कहा कि जम्मू सूबे के अंदर आज के वक्त में भी मुश्किलात हैं, जिसमें दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है, इंतहा पसंदी है, लेकिन इसको भी दरकिनार किया गया। और हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की जो खराब कारकर्दगी रही, मायूस कुन परफॉर्मेंस रही, उस पर भी उन्होंने कहा कि सूरत हाल ऐसी है आज के वक्त में सरकार बनाने से पहले, ठीक है चीजें शायद नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इस चीज को और बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस कमजोर होती है, इसका मतलब है कि पूरा इंडिया ब्लॉक कमजोर होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, कांग्रेस हिस्सा है, कांग्रेस लीड कर रही है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस शायद तवक्कुआत से कम है, जो बेहतर नहीं आ सकी। इस पर उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू सूबे के अंदर किए गए काम, इलाकों को नजरअंदाज करने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और मरकज को भी हदफ तनकीद बनाया। जहां एक तरफ से उन्होंने इस बात का जिक्र किया, वहीं पर भारत पाकिस्तान के बीच SCO इजलास के दौरान भारत के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर की पाकिस्तान आमद का भी खुशामदीद कहा और कहा कि उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के बीच मुज़ाकरात के जरिए से आगे बढ़ा जाए। और याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हालात कैसे भी हो, कैसे भी करना हो, हमसाया के साथ ही रहकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमसायों को आप तब्दील नहीं कर सकते हैं, दोस्त आप बदल सकते हैं, लेकिन हमसाया बदलना इंतहाई मुश्किल है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर आला व मेंबर पार्लियामेंट साबिक। ये एक तरफ हमारा हल वही है। जम्मू में इन्हें वो खड़ा करने की कोशिश क्यों नहीं की? वहाँ क्यों नहीं ऐसे ऐसे लोग पार्टियां खड़ी की? यहाँ क्यों की? मुसलमानों में विजन पैदा करने की। मगर यहाँ के लोगों ने दिखा दिया कि तुम कितनी भी कोशिश करोगे डिवाइड करने की, हम डिवाइड होने वाले नहीं हैं। हमने इकट्ठे होकर इस रियासत को बनाना, इसको आगे ले जाना। हम नफरतों में नहीं रहेंगे। हमने मोहब्बतें कायम की हैं और इंशाअल्लाह आगे भी मोहब्बतें कायम करेंगे। हमने कभी ये नहीं सोचा है। मेरे दोस्त कॉलेज से, स्कूल से कश्मीरी पंडित थे, मैं उनके घर में खाना खाता था, मैंने कभी ये फ़र्क नहीं सोचा। सब आपकी बात पे ये उन लोगों का है ना, जो हमें ये फ़र्क डालना चाहते हैं ना, नफरतें डालना चाहते हैं, वही करते हैं। नहीं तो हम लोगों का वही हाल है। हम लोग कभी एक दूसरे अलग नहीं समझते। अरे अगर अल्लाह को यह मंजूर होता कि मैं जवाहरलाल के घर में पैदा होता तो मैं आज हिंदू होता, और अगर इंदिरा गांधी मेरे वालिद के घर में पैदा होती तो वो मुसलमान होती। संतान देने वाला कौन है? वो। उसे आप भगवान कहें, अल्लाह कहें, जो आपकी मर्जी कहें, ताकत तो वही है ना। मंदिर में भी वही है, मस्जिद में भी वही है। हम फ़र्क करने वाले, इंसान से फ़र्क करता है। नहीं तो मुझे बताइए, क्या हिंदुओं के 10 उंगलियां नहीं हैं, उसके 20 होनी चाहिए? और मुसलमान की 5 हैं, उसके 4 होनी चाहिए? अरे भगवान ने, खुदा ने हमें एक जैसा बनाया। हम लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के वो मित्रता को दूर किया, नफरतों में डूब गए कुर्सी के लिए।